बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। सीट बंटवारे के फैसले से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी एचएएम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी नाखुश हैं। जी हां, मांझी के मुताबिक उन्होंने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें 6 सीटें दी गई। हम मांग किया था और ये कहा था कि भाई हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमको मान्यता प्राप्त होने के लिए 8 सीट कम से कम चाहिए विधानसभा में। तो 8 सीट देंगे तो 8 ही सीट जीतेंगे नहीं, इसलिए कम से कम 15 सीट दीजिए, 14 सीट दीजिए। लेकिन उन लोगों ने तय किया, दिया 6 सीट। 6 सीट में भी जो दिया है हम संतुष्ट हैं। हमको ये नहीं करना, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने हमको काफ़ी इज्जत बख्शा है और हर तरह से गया के विकास के लिए, गया जी के विकास के लिए वो आज काम कर रहे हैं। तो गया जी के विकास, बिहार का विकास और देश के विकास के लिए हम कोई भी कुर्बानी सहने को तैयार हैं। इस सीट शेयरिंग पर विपक्षी दल हमलावर हैं और कह रहे हैं कि इस बंटवारे से साफ है कि बीजेपी किसी भी साथी दल की इज्जत नहीं करती है। एनडीए की नाव डूबेगी। एनडीए में अभी आगे आगे देखिए सिर्फ फुटबॉल होगा। अब तो जेडीयू को बीजेपी ने बराबरी पर लाया है। चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी और जो छोटे दल थे, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, सबको हैसियत बता दी और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते सम्मान की कुर्सी के खातिर, तो फिर सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने देख लिया कि किस तरह से घुटने पर ला दिया अपने सहयोगियों को बीजेपी। बिहार के देवतुल्य मतदाता पूरी तरह से इस राय में हो गए हैं, ये विचारधारा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। अब उनका आपसी मतभेद क्या है, कैसा है, इसमें हम नहीं पढ़ते, उनका घरेलू मामला है। लेकिन ये मोटी मोटी बात, साफ सुथरी बात ये मान के चलो कि वहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है और बिहार की राजनीति एक देश में एक इतिहास कायम करेगी। हालांकि बीजेपी नेता विपक्ष के सभी दावों को फर्जी बता रहे हैं और एनडीए के मजबूत होने की बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल कुछ मीडिया की खबरें हैं। एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरी मजबूती से बिहार का चुनाव न केवल लड़ेगा बल्कि बड़े बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। और शायद ये बात साथी दलों को ज्यादा खटक रही है।